Good morning, class. I welcome you all to Nav Education Hub. My name is Savita Nimawat and I am your mentor for knowledge and curriculum. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ नॉलेज, इट्स नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका, ये बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम में है। साथ ही साथ यही टॉपिक आपका एमएड में भी है। तो दोनों ही पर्पस के लिए हमारी जो ये वीडियो है ये आज कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि नॉलेज क्या होता है। देखिए, नॉलेज बचपन से लेकर अभी तक हम एक ही वर्ड जो है सुनते आए हैं अपनी डेली लाइफ में, नॉलेज। नॉलेज होता है हमें किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना। ठीक है, नॉलेज को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हम ये कहें कि किसी चीज़ की हमें पूरी जानकारी हो जाना, पूरे अच्छे तरीके से किसी चीज़ की जानकारी हो जाना, उसे हम नॉलेज बोलते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी काम को करने के प्रोसेस के बारे में जब हमें पूरी जानकारी हो जाती है तो उसे हम नॉलेज बोल सकते हैं। या फिर इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी सोर्स से, किसी भी ज़रिए से मिली होती है, और जब हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं, खुद एक्सपीरियंस कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वो हमारी नॉलेज में ऐड हो जाती है। उस चीज़ की हमें नॉलेज हो जाती है, उस चीज़ की हमें जो है ज्ञान हो जाता है, तो उसको हम नॉलेज बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलरली इस एस्पेक्ट में हम मीनिंग किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हम डायरेक्टली ये सब कुछ नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगी कि सबसे पहले जब भी हम एग्ज़ाम में अपना जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाएं, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन नहीं बल्कि मीनिंग लिखना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और सेल्फ रिकमेंड कर रही हूँ। ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन जो हमारी कई बार जो होती हैं उसमें भारी भरकम वर्ड्स होते हैं। हमें ये देख के चलना चाहिए कि जो एग्ज़ामिनर है उसको कुछ नहीं आता, उसको जो भी नॉलेज होनी है वो हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन और आंसर से ही होनी है। ठीक है, उसको हम बिल्कुल उस टाइम पे ब्लैंक मान के चलते हैं कि हमें उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है, हेड टू टो। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बिल्कुल रेलेवेंट चलें, टू द पॉइंट चलें, मीनिंग से स्टार्ट करें। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ नॉलेज, आपको पूछा गया है डिफाइन नॉलेज, तो सबसे पहले हम मीनिंग को वो लेके चलेंगे जो हमारे दिमाग में है। जो हमारे दिमाग में है ना उस चीज़ का मतलब, वो आप मीनिंग में लिखिए। बुक से लिखेंगे, कहीं और से लिखेंगे, जो भी मटेरियल आप लिखेंगे, टीचर को एक बार ही देखते ही ये लगेगा कि सब स्टूडेंट्स ने सेम ही लिख रखा है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। आपके दिमाग में जो नॉलेज बनी हुई है ना उस टाइम पे, आप वो लिखिए सबसे पहले मीनिंग में, फिर आप डेफिनेशन पे आइए। क्योंकि फिर जो डेफिनेशंस आप लिखेंगे ना वो जस्टिफाई करेगा आपके मीनिंग को, राइट। फिर आप क्वेश्चन को फॉलो अप कीजिए। अब देखिए, जैसे मीनिंग का मैंने लिखा है, द वर्ड नॉलेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्नोसिस। ग्नोसिस एक वर्ड है जो कि ग्रीक भाषा का है, उससे हमारा जो वर्ड है नॉलेज वो डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है, नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, किसी भी चीज़ का ज्ञान होना, किसी भी चीज़ के बारे में पता होना, किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो चीज़ें हम देख कर सीखते हैं, और एक्सपीरियंस जो चीज़ें हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, हम इनसे जब कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो हमारी नॉलेज कहलाती है, राइट। नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, किस चीज़ में, एक पर्टिकुलर डोमेन में या फिर एक फील्ड में। किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड की, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, किसी भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की जब हमें कोई भी नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, अवेयरनेस होती है, उसको हम नॉलेज बोलते हैं, राइट। नॉलेज इज़ द अवेयरनेस, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। नॉलेज जो है वो हमें किस चीज़ का ज्ञान करवाता है, रियलिटी का, वास्तविकता का, सत्य का।
सत्य का जब हमें कोई भी चीज़ जो है हमें सत्य की तरफ लेके जाता है, वो क्या होती है, नॉलेज होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान ही हमें सत्य की ओर लेके जाता है, ठीक है। जितना हमें ज्ञान होगा हम उतना ही सत्य की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा फिलोसफिकल बातें हो जाती हैं, क्योंकि जो नॉलेज हमारा जो पूरा एक टॉपिक है वो फिलॉसफी के अंदर ही कवर होता है। बेसिकली स्टडी ऑफ नॉलेज को ही हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो अब हमने मीनिंग देख लिया है इसका अच्छे से। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रुथ अबाउट रियलिटी, जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता होती है, उसके बारे में जो है ये रिफ्लेक्ट करता है, राइट। उसको हम नॉलेज बोलते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस हमने यहाँ पर 3-4 कवर की हैं। यही अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें अपने पेपर में तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आए तो। चलिए देख लेते हैं। देयर आर नो फिक्स्ड और आइडल डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। सबसे पहले तो यही मेन बात है कि कोई आइडल या फिक्स डेफिनेशन ही नहीं है नॉलेज की। क्यों नहीं है? देखिए, नॉलेज क्या है? ज्ञान है। आपको जैसा समझ में आया वो आपका ज्ञान है, मुझे जैसा समझ में आया वो मेरा ज्ञान है, राइट। कैसे? इस चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो देखिए, फॉस्केट की मैंने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। नॉलेज इज़ व्हाट आई नो। नॉलेज क्या है? जो मुझे पता है। इन्फॉर्मेशन क्या है? जो सबको पता है। इन्फॉर्मेशन इज़ व्हाट वी नो। जो सबको पता है वो तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो मुझे पता है वो नॉलेज है। जो आपको पता है वो नॉलेज है। कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको इसको समझाने के लिए। मैं जो यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, मीनिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये जो मेरा पर्टिकुलर जो मेरा ये नोट्स हैं, ठीक है, ये है एक इन्फॉर्मेशन। इसको मैं जिस तरीके से डिलीवर कर रही हूँ वो है मेरी नॉलेज। मैं अपनी नॉलेज से अपना जो लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रही हूँ यहाँ पे, राइट। अगर यही नोट्स आप पर्टिकुलरली किसी और टीचर को देंगे तो वो अपने नॉलेज से आपको समझाएंगे, राइट। और इसी टॉपिक को आप जिस तरीके से समझ रहे हैं वो आपकी नॉलेज है। आपका फ्रेंड जिस तरीके से समझ रहा है वो उसकी नॉलेज है। वो अपने नॉलेज से समझ रहा है, आप अपनी नॉलेज से समझ रहे हो। और जो ज्ञान आप प्राप्त करोगे, जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, वो आपकी नॉलेज हो जाएगी। तो आई होप आपको इस चीज़ से काफ़ी समझ में आया होगा। दूसरी हमारी जो डेफिनेशन है वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन। किसी भी इंसान को जो है स्किल्स जब वो सीखता है, किसके थ्रू? थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। जब किसी भी इंसान को जब स्किल्स सीखता है, वो एक्सपर्टाइज कर लेता है, किसी भी मास्टरी हासिल कर लेता है किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड की, डोमेन की या सब्जेक्ट की, ठीक है, पर्टिकुलर किसी काम की, प्रोसेस की, वटेवर। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जब उसको हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो क्या होता है? हमारा नॉलेज कहलाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। स्टोनियर ने क्या कहा है? स्टोनियर जी कहते हैं कि नॉलेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन इन पीपल्स हेड। नॉलेज क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है और जो लोगों के दिमाग में है, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी जो कि ऑर्गेनाइज्ड होंगी, राइट। अब इसको समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड हमारा जो डाटा है या इन्फॉर्मेशन है वो क्या चीज़ है, ठीक है। किसी भी चीज़ को जो जब हम लिखते हैं तो उसको जस्टिफाई भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पर है हमारा बेसिक फंडामेंटल्स बोल लीजिए या फिर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है, सॉरी, वो बोल लीजिए, ठीक है। तो ये लिखेंगे आप पेपर में, बेसिक फंडामेंटल्स या फिर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स। सबसे पहले जिसमें हमारा आता है डाटा, नंबर 2 इज़ इंफॉर्मेशन एंड देन नंबर 3 इज़ नॉलेज। डाटा जब हमारा आगे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है, फिर उसका फर्दर जो डिवीज़न होता है वो हमारा नॉलेज कहलाता है। कैसे? डाटा हमारा क्या होता है? कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, कोई भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं किसी भी चीज़ के। मान लीजिए कोई टेबल है, कोई अधूरी सी इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी है, हमें आधा अधूरा सा पता है कुछ भी, ठीक है, क्लियरली नहीं है, वो क्या है? हमारे पास डाटा है, एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। थॉट बोल सकते हैं आप, थॉट प्रोसेस बोल सकते हैं, जो भी। इन्फॉर्मेशन वो कब बनेगा? जब वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा,
कैटेगराइज्ड हो जाएगा और उसके बाद वो जो है अरेंज्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म ऑफ डाटा हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट हो गया, ठीक है, हमारा अरेंज हो गया, कैटेगराइज हो गया, अलग अलग उसको नाम दे दिए, इन्फॉर्मेशन बन गई हमारी। अब जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो नॉलेज कैसे और कब बनेगी वो देख लेते हैं। नॉलेज इज़ एक्सपीरियंस, ठीक है। नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस है ऑफ इंडिविजुअल। मैंने आपको पीछे भी बताया, आपको समझ में आया होगा, आप रिकॉल कीजिए। नॉलेज इज़ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स व्हाट दे हैव अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। नॉलेज क्या है कि हमारा एक्सपीरियंस है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान का जो है वो एक्सपीरियंस है, कैसे कि जो भी उन्होंने अचीव किया है, किसके बेसिस पे, डाटा और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। देखिए ये हमारा डाटा है, ठीक है, और ये हमारा इन्फॉर्मेशन है। डाटा हमारा कन्वर्ट हुआ इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन हमारी कन्वर्ट होती है नॉलेज में, ठीक है। डाटा हमें मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया, कोई भी थॉट मिल गया, उसको हमने, ठीक है, अरेंज कर दिया, फिर वो इन्फॉर्मेशन हो गया। इन्फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। अब इन्फॉर्मेशन नॉलेज कब बनेगा ये समझिए, जब हम उस चीज़ को ना अपनी डेली लाइफ में करके देखेंगे। डेली लाइफ में करके देखेंगे मतलब कि एक्सपीरियंस कर लेंगे एक बारी उस चीज़ को, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि बाइक है, उसको इस तरीके से चलाना है, ठीक है। बाइक है हमारे पास, उसको इस तरीके से चलाना है, हमें पता है क्लच यहाँ से लगेगा। आई डोंट नो ड्राइविंग एंड राइडिंग, बट स्टिल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ब्रेक यहाँ से लगेगा, स्टार्ट यहाँ से होगा, स्टॉप यहाँ से होगा, स्टैंड ऐसे लगेगा, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको पता है, वो इन्फॉर्मेशन है। वो आपकी नॉलेज कब बनेगी, वो आपकी नॉलेज तब बनेगी जब आप एक राइड जो है वो लेकर आएंगे, जब आप एक टेस्ट राइड लेकर आएंगे, आपको जब चलानी आ जाएगी, उसको ऑपरेट करना आ जाएगा, तो क्या होगा, वो आपकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया हो। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद एकॉफ ने हमें 1989 में एक DIKW पिरामिड दिया है, जिसको हम नॉलेज पिरामिड भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, पिरामिड टाइप दिखता है ये। सबसे पहले हमारे पास डाटा होता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन बनता है, फिर वो नॉलेज बनता है, फिर वो विजडम बनता है। कैसे, आप इसको समझिए। डाटा है हमारे पास रॉ मटेरियल, ठीक है, वही बातें रिपीट हो रही हैं। डाटा है, ठीक है, फिर वो इन्फॉर्मेशन बनेगा जब उसको अरेंज कर देंगे सिस्टमेटिक तरीके से। नॉलेज वो कब हो जाएगा, जब हमने बाइक जो है वो चला के भी देख ली। विजडम कब हो जाएगा, विजडम का मतलब है बुद्धिमत्ता। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, इन्फॉर्मेशन जानकारी, नॉलेज ज्ञान, विजडम बुद्धिमत्ता। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। विजडम जो हमारा बुद्धिमत्ता है, उसका मतलब क्या है, विजडम का मतलब है कि जब आप उस चीज़ को यूटिलिटी प्रिंसिपल में ले आए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हो गई, डाटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गई, नॉलेज हो गई, नॉलेज आपके दिमाग में आ गई, आपने समझ लिया। अब विजडम आपका कब हो जाएगा, जब आपको वो चीज़ यूटिलिटी प्रिंसिपल में ले आएंगे, जब आपको वो चीज़ डेली लाइफ में करनी आ जाएगी, आपको उसकी एक मास्टरी हासिल हो जाएगी, तो वो आपकी बुद्धिमत्ता कहलाएगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे है इसके नेचर। तो कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो चुका है। अब हम इसका ये नेचर देखेंगे, नेचर ऑफ नॉलेज, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 इज़ नॉलेज इज़ वेरीफाइबल। नॉलेज जो है वो वेरीफाइबल है। किस तरीके से, एग्जाम्पल देखिए, मैं अभी आपको बोलती हूँ कि जो ताजमहल है वो आगरा में है, ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन आगरा, ठीक है। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या तो आप आगरा चले जाइए देख लीजिए, ठीक है। और आजकल तो उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है कि आप जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, फिर आप देखेंगे वेरीफाई करेंगे, नहीं, जस्ट गूगल इट। आप गूगल कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आपको जो आंसर है मिल जाएगा कि हाँ जी जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, जो ताजमहल है वो आगरा में ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो नॉलेज हमारी वेरीफाई हो गई। नंबर 2 इज़ इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ फैक्ट्स। क्या है
कि जो नॉलेज है वो हमारा स्ट्रक्चर है किसका, इंफॉर्मेशन का और वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ फैक्ट्स का, जैसे कि अभी हमारी पीछे बात हुई। नंबर 3, लैंग्वेज इज़ द व्हीकल ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली लैंग्वेज नहीं होगी तो हमारी नॉलेज कहाँ से होगी, कैसे होगी। देखिए अभी जो मैंने आपको ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए रेडी किए हैं, इसके लिए भी मुझे एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, मीडियम ऑफ इंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी है। फिर अभी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, तो उसका क्या है, ये भी मुझे लैंग्वेज से ही हो रहा है, ठीक है। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो मैं आपको कराऊंगी कैसे, मैं क्या ही नोट्स में लिखूंगी, क्या ही मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। इवन एनिमल्स की भी लैंग्वेज होती है, सबकी लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, और कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है तो जो है हमारी नॉलेज भी पॉसिबल नहीं है, नॉलेज को कन्वे करना पॉसिबल नहीं है। नॉलेज तो हमारे हेड में तभी भी होगी हालांकि, बट वो जो है कन्वे नहीं कर पाएंगे हम। नंबर 4, इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोडक्ट व्हीकल ऑफ नॉलेज। इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट व्हीकल है, किस तरीके से है कि इन्फॉर्मेशन ही अगर हमें नहीं होगी, मान लीजिए अगर आपके पास एक बेसिक चीज़ ही नहीं है, अब मान लीजिए आपके पास आटा नहीं है तो आप रोटियां नहीं बना सकते हो, राइट, नहीं बना सकते हो ना, आटा ही नहीं है तो रोटियां कैसे बनाओगे, सोच के देखिए। वैसे ही अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नॉलेज किस तरीके से है, एक बेसिक जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है वो इन्फॉर्मेशन ही हमें प्रोवाइड करता है। डाटा लगा लीजिए, इन्फॉर्मेशन लगा लीजिए। डाटा जो है यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि डाटा इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड हो गया। नंबर 5, इट इज़ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव किस तरीके से है, देखिए ऑब्जेक्टिव वो होता है जो सबके लिए यूनिवर्सल होता है, सब्जेक्टिव वो होता है जो सबके लिए अलग अलग होता है, आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। ऑब्जेक्टिव का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे 2 × 2, 2 × 2 4, 2 + 2 4, ठीक है, आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, अनक्वेश्चनेबल है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है सबके लिए सेम है। सब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको बोल दूँ कि चॉकलेट आइसक्रीम इज़ बेस्ट आइसक्रीम, ठीक है, बट आप बोलेंगे कि नहीं स्ट्रॉबेरी इज़ द बेस्ट आइसक्रीम, कोई और बोलेगा नहीं वेनीला फ्लेवर इज़ द बेस्ट, राइट। तो सबके लिए सब्जेक्टिव है, अलग अलग है, आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, सब्जेक्टिव है, राइट। इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर 6, द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन मीनिंग ऑफ वर्ड्स, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ऑब्वियसली जो फाउंडेशन है नॉलेज की वो क्या है, वर्ड्स हैं, टर्म्स है, कॉन्सेप्ट्स है, ये लैंग्वेज से ही रिलेटेड है, जैसे कि हमने पहले बात की। अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे, टर्म्स नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे और वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे तो हमारे पास नॉलेज जो है वो बनेगी ही नहीं। नंबर 7, इट इज़ रैशनल बाय नेचर। रैशनल क्या होता है, लॉजिकल चीज़ें, हिंदी में आप बोल सकते हैं कि तर्क वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, तर्क वाली जो चीज़ें होती हैं वो क्या है कि लॉजिकल तो ऑब्वियसली है, जब हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारा एक्सपीरियंस आ गया कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें लॉजिक में ही आएंगी, रैशनल हो जाएंगी वो चीज़ें खुद ही। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ डायनामिक इन नेचर। डायनामिक है नेचर में, डायनामिक क्या होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। ऑब्वियसली अभी जो मुझे नॉलेज है वो 10 साल के बाद कुछ और होगी, यही टॉपिक अगर मैं आपको 10 साल के बाद करवाऊँ, मीनिंग ऑफ नॉलेज, तो ऑब्वियसली चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। आपसे अगर मैं पूछूंगी 10 साल के बाद तो आपका भी चेंज ही होगा। इन केस अगर आप टीचिंग लाइन में नहीं गए हैं तो वो चीज़ डिक्रीज़ भी हो सकती है, बट चेंज ज़रूर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस ज़रूर होंगे नॉलेज में, तो वही क्या है, डायनेमिक नेचर है हमारा। तो नेचर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो नंबर 1 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज में है, नंबर 1 नॉलेज इज़ बाउंडलेस। नॉलेज बाउंडलेस है, नॉलेज की कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, आपको जितना आता है कल को आपको इससे ज़्यादा आएगा, राइट। तो बाउंड्रीज नहीं होती है नॉलेज की, कोई भी सीमा नहीं होती है, कोई भी निर्धारित सीमा नहीं है ज्ञान की। नॉलेज नेवर डिकेज, नॉलेज कभी भी मरती नहीं है, नॉलेज हमेशा पास ऑन होती रहती है, चलती रहती है। जो हमारे टीचर्स को पता है वो हमें पता है, जो हमें पता है कल को हमारे स्टूडेंट्स को पता होगा, राइट। तो नॉलेज कभी मरती नहीं है। नॉलेज क्यों नहीं मरती है, बिकॉज फिलॉसफी नेवर डाइज।
फिलॉसफी का ही पार्ट है नॉलेज, मैंने आपको पहले भी बताया। एपिस्टेमोलॉजी, राइट, स्टडी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी। तो जब फिलॉसफी नहीं मरती है तो नॉलेज नहीं मरेगी। मैं आज अपनी नॉलेज जो है वो वीडियो से शेयर कर रही हूँ। आप जो अपनी नॉलेज है वो मान लीजिए कोई नोवेल लिख दिया, कोई बुक लिख दिया, कुछ आर्टिकल लिख दिया, रिसर्च पेपर लिख दिया, नॉलेज नेवर डिकेज। मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप किसी और को बताएंगे, तो नॉलेज एवर पासिस ऑन, ठीक है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज, एक जनरेशन से दूसरी स्टेज जाती रहती है, डिके नहीं होती है कभी भी। सो नंबर 3, नॉलेज एग्जिस्ट टू बी इम्पार्टेड। नॉलेज बनी ही इसलिए होती है कि इम्पार्ट हो जाए एक इंसान से दूसरे इंसान में। नॉलेज एडवांसेस बाय स्टेप्स नॉट बाय लीप्स। नॉलेज जो है वो स्टेप्स से बनती है, मतलब कि स्टेप्स लेने पड़ते हैं हमें, लीप से नहीं। मतलब कि एक ही दिन में कोई इंसान ज्ञानी नहीं हो जाता है, ठीक है, बोलते हैं ना एक दिन में कोई इंसान ज्ञानी नहीं होता, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, वो हमें क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ड नॉलेज इम्प्लाइज 3 थिंग्स, ट्रूथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन। क्या जो नॉलेज है, जो वर्ड नॉलेज है वो 3 चीज़ें इम्प्लाई करता है, क्या क्या, ट्रुथ, प्रूफ और कन्विक्शन। ट्रुथ क्या, सत्य, प्रूफ क्या, जो भी हमें प्रूफ चाहिए होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्या है, नॉलेज वंस गेन्ड कास्ट अ लाइट बियॉन्ड इट्स ऑन इमीडिएट बाउंड्रीज। नॉलेज क्या है कि नॉलेज, मान लीजिए अभी मैं आपको दे रही हूँ नॉलेज, राइट, मैंने आपको कोई भी ऐसा, मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया जो आपको चाहिए था, आप कल मुझे कमेंट करके बोलते हैं, मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, या मुझे नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए अगर हमारी लाइव क्लास हो जाए तो, कि मैम नॉलेज का तो ये एग्जाम्पल है मेरे माइंड में, और मैं भी उससे शॉक हो जाऊँ क्योंकि वो जो एग्जाम्पल है वो मेरे माइंड में नहीं आया, राइट। तो वो जो नॉलेज है, जो मैंने आपको नॉलेज दी, उससे आपका जो पाथ है वो एनलाइटन हो गया है, ठीक है। आपके माइंड में नॉलेज तो आई ही आई है, लेकिन जो नॉलेज आई है वो मुझसे कहीं ज़्यादा आ गई है, आपको समझ रहे हो इस बात को। तो जो नॉलेज है वो हमेशा लाइट पास करता है, एनलाइटन करता है सामने वाले को। ह्यूमन बीइंग ऑलवेज क्रेव्स फॉर मोर नॉलेज। ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है, उसके पास जितनी नॉलेज है वो हमेशा और ज़्यादा नॉलेज के लिए क्रेव करता है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हुई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। तो जो अब नॉलेज है वर्ड, ये जो पर्टिकुलर नॉलेज वर्ड है, हमारा वर्ड है नॉलेज, ये 3 मीनिंग्स में हम इसको यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ एक्वेंटेंस, नंबर 2 एबिलिटी टू डू समथिंग, एंड नंबर 3 इज़ प्रोपोजिशनल। नंबर 1 जो एक्वेंटेंस है उसका क्या मतलब है, द काइंड ऑफ नॉलेज यू गेट फ्रॉम एनकाउंटरिंग मीटिंग समवन, कि आपको ना किसी चीज़ के बारे में बस जानकारी है, थोड़ी सी नॉलेज है, वो बस कितनी कि बस है। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई आया है, आपकी जस्ट उससे हाय हेलो है, बस उतना ही आप उसको जानते हो। कोई अगर आपसे पूछेगा कि वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि वो नए आए हैं, बस आपकी हाय हेलो है, दूर से स्माइल पास ऑन करते हो एक दूसरे को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने इसमें भी एग्जाम्पल लिखा होगा। यू नो योर फ्रेंड्स पेरेंट्स, ठीक है, आप जो है अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को सिर्फ जानते हो, ठीक है, आप नहीं बता सकते हो कि वो फ्रेंडली हैं, गुस्सा करते हैं, क्या है क्या नहीं है, बस आपने सुना है, आप उनसे कभी मिले भी नहीं हो अच्छे से, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, आपकी एक्वेंटेंस हो जाएगी। इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। द काइंड ऑफ नॉलेज यू गेट फ्रॉम एनकाउंटरिंग मीटिंग समवन समथिंग, लाइक व्हेन वी नो अ पर्सन और अ प्लेस, यू आर फेमिलियर विद देम, बस आप फेमिलियर हो उनसे, ठीक है, थोड़ा सा ही जानते हो उनके बारे में, इतना कुछ नहीं जानते हो कि आप उनके बारे में कोई सॉलिड कमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो है पास कर पाओ, राइट। नंबर 2 एबिलिटी टू डू समथिंग, मतलब हाउ दिस नॉलेज इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन एबिलिटीज़, इट मीन्स द एफिशिएंसी टू डू सम वर्क। ये क्या बोलता है कि कोई भी काम को करने की क्षमता, ठीक है, एबिलिटी जो वर्ड है वो बोलता है कि एबिलिटी इन एफिशिएंसी टू डू सम वर्क, किसी भी काम को करने की, किसी भी कार्य को करने की क्षमता, ठीक है। नॉलेज वर्ड जो है, जैसे कि आप ये बोलते हैं कि हाउ टू राइड अ बाइक और ड्राइव अ कार,
आपको नॉलेज हो गई, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, आपको नॉलेज हो गई, आपको पता है कि ये बाइक है, ठीक है, वो एक्वेंटेंस हो गई आपकी। अब एबिलिटी टू डू समथिंग, जब कि उसको चलाना कैसे है, आप चला कर देखेंगे उसे, राइट। नंबर 3, prepositional. This type of area is important in the area of philosophy. It is based on true facts and verifiable. जैसे कि ये हो गया हमारा यूनिवर्सल टाइप कि एबिलिटी टू डू समथिंग था कि भैया आप उसको करके देखेंगे। एक्वेंटेंस क्या है कि आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। प्रपोजिशनल में क्या है कि यूनिवर्सल है, सबको ही पता है, ये नॉलेज सबको होती है। क्या, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इन इंडिया टीचिंग मदर टंग ऑन नेशनल लेवल मीन्स हिंदी। सबको पता है कि अगर इंडिया में हम इसकी बात कर रहे हैं, मदर टंग की बात कर रहे हैं कि मदर टंग से पूरी कंट्री में पढ़ाना है, इट मीन्स कि हम हिंदी की ही बात कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट की और किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी। दूसरा क्या है, आई नो दैट एलिफेंट्स आर हैवियर देन माइस। माइस मतलब चूहिया, कि जो मुझे पता है कि एलिफेंट जो है वो हैवियर है, किससे, चूहिया से तो बहुत ही हैवी होता है एलिफेंट्स, ऑब्वियसली यू ऑल नो। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल चीज़ है, यूनिवर्सल एक नॉलेज है जो कि सबको पता होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मीनिंग है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको किस तरीके से पर्टिकुलर वर्ड को हम 3 सेक्शंस में यूज़ करते हैं, 3 तरीके से यूज़ करते हैं, वो हमने सब यहाँ पर देख लिया। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज और उसके बाद करेंगे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, देन मेथड ऑफ नॉलेज। तो आप इस तरीके से आपका ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है नॉलेज का वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, यहाँ दी गई एक ईमेल आईडी पे जो कि मैंने लिख रखी है, आपने स्टार्टिंग में आई होप नोटिस की हो, ये रही, ये मेरी आईडी है nimawat.savita@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है। आप मुझे हैंगआउट पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं अच्छे से आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और ज़्यादा नॉलेज चाहिए है, अगर किसी स्टूडेंट को डीप नॉलेज लेनी है इसी टॉपिक की, तो मैं आपको एक बुक रेफ़र करती हूँ। इट इज़ बाय डॉक्टर रेनू गुप्ता एंड बुक्स नेम इज़ फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ एजुकेशन बाय टंडन पब्लिकेशंस, ठीक है। तो अगर आपको इस बुक का कोई लिंक वगैरह चाहिए हो या कोई पिक्चर वगैरह चाहिए हो तो आप मुझसे हैंगआउट पर ले सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।